पप्पू, शहज़ादा, राहुल बाबा, युवराज, रागा, नामदार, ये नाम आपने कहीं न कहीं, कभी न कभी तो ज़रूर सुने होंगे, जो राजनीति में राहुल गांधी को उनके विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सब नाम नहीं, बल्कि ऐसा नैरेटिव सेट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि साल 2018-19 के बीच प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी चौकीदार, चौकीदार चोर है, प्रधान सेवक, फैकू, जुमला बाबू, जुमला किंग जैसे कई सारे नाम दिए गए। देखो ये बात तो सच है, इंडिया की राजनीति में दो चीज तो फ्री मिलती है, मीम्स और निकनेम, और राहुल गांधी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन सवाल ये है, ये नाम सच से आए हैं या सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए लाए गए हैं? क्या राहुल गांधी वाकई पप्पू है या उन्हें पप्पू बनाने के लिए पूरी पॉलिटिकल मशीनरी लगाई गई है? जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में, जो हमारे देश के लीडर ऑफ ओपोजिशन भी है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना उन्हें लिया जाना चाहिए। अब इसके पीछे भी 5 बड़े कारण हैं। क्या राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? चलिए इसके पीछे के रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो वो साल था 2014 का, जब कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद पार्टी को एक मोरल सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की जरूरत थी। तो उस इम्पोर्टेंट टाइम पर राहुल गांधी 2 महीने के लिए गायब हो गए थे, जिसे लेकर ऐसा बताया जाता है कि वो वेकेशन मनाने के लिए विदेश चले गए थे। फिर साल 2015 का टाइम आया, जब मोदी सरकार लैंड एक्विजिशन बिल लेकर आई, जो कि एक बड़ा मुद्दा था, और उस वक्त भी राहुल गांधी पार्लियामेंट छोड़कर विदेश यात्रा पर थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब साल 2017 के गुजरात इलेक्शंस थे, तो राहुल गांधी इलेक्शन के लास्ट फेज पर दोबारा अपनी विदेशी यात्रा पर चले गए, जिसके चलते बीजेपी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा था कि कांग्रेस का पीएम कैंडिडेट छुट्टी पर है। लेकिन जब साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुए, तो उसमें कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई, जिसके चलते राहुल गांधी को अपनी चेयरमैन पोस्ट से भी रिजाइन करना पड़ा। लेकिन गैस व्हाट, राहुल गांधी ने अपने रेजिग्नेशन के बाद खुद पर काम करने के बजाय फॉरेन ट्रिप करना ज्यादा बेहतर समझा, तो वो विदेश जाकर छुट्टी मनाने चले गए। राहुल गांधी की विदेशी यात्रा को देखकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो विदेश यात्रा पर नहीं जाते, बल्कि रहते वो विदेश में ही है। इंडिया वो बस काम के लिए आते हैं। इसीलिए उन्हें ओपोजिशन पार्टीज द्वारा पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी कहा जाता है। किसी भी नेता के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी इमेज होती है, और इंडिया में किसी भी नेता की इमेज उसके काम से नहीं बनती, क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन जीतने को तो क्रिमिनल्स भी इलेक्शन जीत जाते हैं, और जो इतने पढ़े लिखे कैंडिडेट होते हैं वो इन क्रिमिनल्स के आगे भी हार जाते हैं। तो नेताओं की इमेज जो है वो उनके बोलने, बॉडी लैंग्वेज और उनके कॉन्फिडेंस पर भी काफी डिपेंड करती है, कि वो अपने भाषण से कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। और यही राहुल गांधी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, या कहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर अपने भाषण के दौरान बात करते करते अचानक किसी अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। अपने भाषण के दौरान अचानक से किसी दूसरे मुद्दे पर भटक जाना, सेंटेंस कोऑर्डिनेट ना होना और लंबे लंबे पोजेस लेना तो मानो राहुल गांधी की स्पेशलिटी है। I think इन्हीं सब क्लिप्स को देखकर आपने भी कभी ना कभी कमेंट बॉक्स में पप्पू लिखा या पढ़ा तो जरूर होगा। जब कोई भी बड़ा नेता इंटरव्यू करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कुछ तीखे और मुश्किल सवाल पूछना तो आम बात होती है, और ऐसे बड़े नेताओं से लोग उम्मीद भी यही रखते हैं कि वो इन मुश्किल सवालों का जवाब बड़े ही शांति से देंगे। लेकिन राहुल गांधी के केस में ऐसा नहीं है। जब भी मीडिया ने उनसे मुश्किल सवाल पूछना चाहा, तो उन्हें जवाब में सीधा बीजेपी का एजेंट या आरएसएस का मेंबर बता दिया गया। इसीलिए पॉलिटिक्स में राहुल गांधी को ओपोजिशन द्वारा कई बार इमेच्योर और फेल स्टूडेंट होने का टैग दिया जाता है, कि वो अक्सर बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ मैं इस पॉइंट पर बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर सबसे ज्यादा किसी की ट्रोलिंग हुई है तो वो राहुल गांधी ही है, और ये बात शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो पब्लिक डिबेट्स और स्पीच में शामिल रहते हैं। अगर राहुल गांधी की जगह कोई और होता, तो इतनी ट्रोलिंग से शायद अब तक डिप्रेशन का शिकार हो चुका होता, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रोलिंग सहन कर पाना बच्चों का खेल नहीं है।
अब राहुल गांधी कंफ्यूज है या पलटू, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि राहुल गांधी शायद अभी तक अपनी आइडियोलॉजी ही तय नहीं कर पाए। कभी वो अपने आप को सच्चा हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कभी सेकुलर बन जाते हैं, और जब दोनों से ही बात नहीं बनती, तो सीधा हिंदुओं को गाली देना शुरू कर देते हैं। जैसा कि उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हमें इन हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालना है। इनफैक्ट अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने अपनी पार्लियामेंट स्पीच तक में ये कहा था कि हिंदू हिंसक है और वो समाज में हमेशा नफरत फैलाते हैं। अब राहुल गांधी खुद को जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, या उनकी आइडियोलॉजी है, तो एज अ वोटर उनकी बातें समझ पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये बात तो सब जानते हैं कि राहुल गांधी का जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, वो स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा है। उनके पिता से लेकर उनकी दादी तक हर कोई ना सिर्फ पॉलिटिक्स में रहा, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की लीडरशिप में एडमिनिस्ट्रेशन की कमी साफ दिखाई देती है। राहुल गांधी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के कारण उन्हें कांग्रेस पार्टी में हाई पोजीशन पर अपनी जगह तो आसानी से मिल गई, जहां तक पहुंचने के लिए शायद किसी आम नागरिक को सालों लग जाते। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी मिनिस्टर, सीएम या गवर्नेंस लेवल पर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली, जिसके चलते उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की कमी साफ दिखाई देती है। इसके अलावा वो अपने एडवाइजर्स पर भी ज़रूरत से ज़्यादा ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन उन्होंने टाइम के साथ खुद को धीरे-धीरे बदला भी है। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा, सोशल मीडिया पर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए रखना, पार्लियामेंट में भी कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखना, और ग्राउंड लेवल पर जाकर आम लोगों से वन टू वन बात करना, जिसके चलते उनकी जो इनमैच्योर और पप्पू वाली इमेज थी, वो थोड़ी स्लो डाउन होती हुई तो ज़रूर दिखी है। और शायद अब ऐसा इसीलिए भी है, क्योंकि अब राहुल गांधी सो कॉल्ड युवा नेता से लीडर ऑफ ओपोजिशन बन चुके हैं। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि डेमोक्रेसी में एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहे। बाकी आप राहुल गांधी को किस तरह से देखते हो, आपकी इस पर क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।